Start with the name of Allah who is most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am Saida Taj. We are going to study Science Class 5, Unit number 1, the Human Body, Lecture number 5, page number 14. सबसे पहले जो है हम लेक्चर नंबर 4 में जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक दो क्वेश्चन हमारा रह गया था, उसको देखेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 12, यहाँ पर हमने वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स की डेफिनेशंस देख ली थी। वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स की डेफिनेशन जो है वो हमने यहाँ पे देख ली थी। यहाँ से सम मसल्स आर वॉलेंट्री विच मीन्स यू कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट, सम ये है वॉलेंट्री, और सम मसल्स आर इनवॉलेंट्री विच मीन्स यू कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट। इनको हमने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना था, तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें तो वो ये हैं। जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनकी है कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। और अगर हम देखें ये इनवॉलेंट्री की एग्जांपल है कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, और वॉलेंट्री की देखें तो इसकी है स्केलेटल मसल्स। अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख देंगे कि स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू योर बॉडी बाय फाइबर्स, ठीक है। इसके बाद क्या है कि दे आर वॉलेंट्री मसल्स, और स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, दे कंट्रोल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट कीप यू फंक्शनिंग विदाउट योर नॉलेज, ठीक है। इसके बाद अगर हम कार्डिक मसल्स के बारे में लिख देंगे तो ये लिखेंगे इट इज़ एन इनवॉलेंट्री मसल दैट पंप द ब्लड अराउंड योर बॉडी। सही हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, इसी पेज पे देखें। आवर हार्ट मसल्स इज़ नोन एज द कार्डिक मसल्स, ये है इसका आंसर। आवर हार्ट मसल्स आर नोन एज कार्डिक मसल्स। अब हम देखेंगे अपना आज का टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 14 है। स्केलेटल सिस्टम जो है ये हमारी बोन्स से रिलेटेड है, हमारी हड्डियों का ढांचा है, ढांचे को कहते हैं, और ये स्केलेटन जो है ये ढांचे को कहते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या आएगा, ऑल बोन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये है कि एक जो अडल्ट इंसान होता है, यंग इंसान होता है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। छोटी बड़ी हड्डियों की तादाद कितनी है, 206 है। द स्केलेटन, नाउ वी स्टार्ट रीड करना, इसको स्टार्ट करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम, the skeletal system is all the bones in our body. An adult human has 206 bones. The skeletal system serves 4 main purposes. इस skeletal system जो है इसके 4 अहम जो है वो काम होते हैं। इसका क्या काम होता है, एक तो हमारी ये बॉडी को सपोर्ट करता है, और ये हमारी बॉडी को कोलैप्स होने से बचाता है, टूटने फूटने से बचाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जिस तरह हम कहते हैं कि टांगों की हड्डी टूट जाए तो हम चल नहीं सकते, ठीक है। तो अगर बाजू की हड्डी टूट जाए तो हमारा पूरा बाजू जो है वो सही तरह से वर्क नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो बोन्स हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये हमें क्या करते हैं, ये सपोर्ट करती हैं पूरी बॉडी को। इट सपोर्ट्स योर बॉडी एंड स्टॉप यू कोलैप्सिंग टू द ग्राउंड, ताकि आप लोग अपना काम कर सकें, वो कोलैप्स ना हो, टूटे नहीं। इट प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द डैमेज, और ये जो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, जिस तरह स्टमक है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारे क्या ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। और अगर हमें कोई डायरेक्ट ऐसी चोट लगती है कि वो हम मतलब डैमेज हो जाए, तो इसके बचाव के लिए जो है इनके ऊपर क्या होती हैं, बोन्स होती हैं। वो बोन्स कौन सी है, जिस तरह रिब केज है, ठीक है, यानी हमारी पसलियों की हड्डियां हैं, ये हमें महफूज रखती हैं। तो इट प्रोटेक्ट्स यूर इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द डैमेज। इसके बाद है इट कीप्स यूर इंटरनल ऑर्गन इन प्लेस, और हर ऑर्गन को अपने जगह पे रखा हुआ है ताकि वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह ना हो। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है। इट वर्क्स विद यूर मसल्स, और ये जो हड्डियां हैं ये हमारे मसल्स के साथ काम करती हैं, एंड टेंडन्स टू एनेबल यू टू मूव। हमने पीछे रीड किया था कि जब भी कोई बोन जो है वो मसल के साथ अटैच होती है तो उसे हम कहते हैं ये टेंडन्स हैं, ठीक है। तो ये टेंडन्स जो हैं ये हमें मूव करने में मदद देते हैं। जैसे हमारे मसल्स हड्डी के साथ जुड़ते हैं, खिंचाव तनाव पैदा होता है, तो क्या है हम मूव कर सकते हैं। इधर दिखाया गया है इसमें डायग्राम में कि ये बोन्स दिखाई गई, ये स्कल बोन दिखाई गई है, ठीक है, ये स्कल की बोन दिखाई गई है, स्कल दिखाई गई है, खोपड़ी की हड्डी दिखाई गई है, ये रिब है, यानी ये जो यहाँ पे है ये पसलियाँ हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये जो शोल्डर का जॉइंट है इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये जो है इसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं, यानी नी का भी कहते हैं। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है।
ठीक है। ये अब नेक्स्ट पे आ जाए, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट और कनेक्ट इज कॉल्ड अ जॉइंट। जॉइंट किसे कहते हैं? जोड़ को। जिस तरह कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ये नी का जॉइंट है, ये वाली जगह, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये देखें, इसको देखें कि यहाँ पे ये दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई है, ये जॉइंट है। यहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे भी जॉइंट है। तो ये क्या है, यहाँ पर जब द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट और कनेक्ट इज कॉल्ड अ जॉइंट, वो जगह जहाँ पर दो हड्डियाँ जो हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं या जुड़ती हैं, उसे हम जोड़ कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। द बोन्स आर हेल्ड इन प्लेस, ये जो हड्डियाँ होती हैं ये एक ही जगह पर होती हैं, बाय लिगामेंट्स विच आर शॉर्ट बैंड ऑफ टिश्यूज़। अच्छा, ये लिगामेंट्स के ज़रिए जब दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो वो लिगामेंट्स के ज़रिए जुड़ती हैं। और वो लिगामेंट्स क्या होता है? ये शॉर्ट बैंड, एक छोटा सा बैंड पट्टी नुमा होता है टिश्यू। हमने कहा था कि जो बोन्स हैं वो मसल से जब जुड़ती हैं तो वो कौन सा उनको आपस में जोड़ता है? टेंडन्स जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ते हैं। इसके बाद है कि अनदर टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स, ठीक है। वन टाइप जो लिगामेंट्स की है वो क्या करती है, वो बोन को बोन से जोड़ती है, और जो हमारे पास टेंडन्स होते हैं ये मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। सम जॉइंट्स मूव एंड सम डोंट, कुछ जॉइंट जो है हमारे वो क्या करते हैं? जोड़ हरकत करते हैं और कुछ नहीं करते। द स्कल जॉइंट डू नॉट मूव एट ऑल, ठीक है। कुछ जॉइंट जो है हरकत करते हैं और कुछ नहीं करते। जिस तरह हम कहते हैं हमारी खोपड़ी का जो जॉइंट है वो जो है मूव नहीं करता, ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं करता। अदर्स नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट, दूसरे जो है उनको बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं और हिंज जॉइंट करते हैं। तो मूव योर हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो मतलब कंधों के हैं और कुल्हे के जोड़ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं। दोज इन नी एंड एल्बो और हिंज जॉइंट, और जो हमारी नी में होता है यानी कि यहाँ पे जो होता है और यहाँ पे टखने में जो होता है, ठीक है, इनको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे डिड यू नो में देखें, अ यंग चाइल्ड हैज़ मोर देन 300 बोन्स, एक बच्चा जो है उसकी जो है 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। सो हाउ कम ऑन अडल्ट हैज़ ओनली 206, ये कहते हैं कि एक जब छोटा बच्चा होता है उसकी 300 होती है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी 206 होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब छोटे होते हैं तो हड्डियाँ जो हैं वो छोटी छोटी होती हैं, नरम होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। जैसे ही बच्चा ग्रो होता जाता है तो वो हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती हैं और ग्रो होती जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं, और वो 300 से कहाँ पे आ जाती है? 206 पे आ जाती हैं। वेल यंग बोन्स डोंट फॉल आउट लाइक चिल्ड्रंस टीथ, इंस्टेड सम ऑफ देम नीड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज बोन्स, कुछ जो है ये आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक बड़ी हड्डी बना देती हैं। विच बोन प्रोटेक्ट योर ब्रेन, यहाँ पे है विच बोन प्रोटेक्ट योर ब्रेन, आपके दिमाग को कौन सी हड्डी जो है वो क्या करती है? महफूज रखती है। तो ये जो स्कल की हड्डियाँ हैं, ठीक है, ये जो है महफूज रखती हैं। इसके बाद है विच बोन्स प्रोटेक्ट यूर लंग, हार्ट एंड लीवर, हमारे जो क्या है दिल है और फेफड़े हैं और जिगर है उसको कौन मतलब प्रोटेक्ट करती है? कौन सी हड्डी करती है? तो वो करती है रिब। रिब के जो है वो क्या करती है? हमारी दिल, फेफड़े और जिगर को प्रोटेक्ट करती है। ब्रेन को स्कल की हड्डी करती है, और रिब जो है, रिब के जो है पसलियों की हड्डियां जो हैं वो किनको करती हैं? हमारे लंग्स को, हार्ट को और लीवर को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसमें हाउ मैनी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन अडल्ट बॉडी, अ ह्यूमन चाइल्ड बॉडी, ठीक है। तो ये कहते हैं एक अडल्ट बॉडी में कितनी होती हैं और एक चाइल्ड बेबी में कितनी होती है। तो अ ह्यूमन अडल्ट बॉडी हैज़ 206 बोन्स, ये हैं, एंड a human adult's body has 206 bone, a human child body has more than 300 bones, more than 300 bones present a human child body. Can you explain in the difference? Because a young child has more than 306 bones, so how come an adult body 206? Well, the young bone don't falls out like children teeth, तो instead some of them knit together to form large bones. तो ये इसका आंसर है। टुडे टॉपिक इज एंड। अल्लाह हाफिज़।